Hello everyone, welcome to class 12th and today we will start our new chapter. The name of the chapter is बंधुत्व जाति एवं वर्ग। इस अध्याय में हम प्रारंभिक समाज, उस समय के प्रारंभिक समाज के विषय में पढ़ेंगे। यानी ये जो टाइम पीरियड है ये 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक के जो है समय के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस अध्याय में जो हमारा महाकाव्य है यानी महाभारत, उस पर भी चर्चा की गई है और उसकी सहायता से हमें ये पता चला है कि उस समय का जो समाज है किस तरह से जातियों वर्गों में बटा हुआ है। और ये सभी बातें हम इस अध्याय के ज़रिए हम समझेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। Students, here is our chapter. The name of the chapter is बंधुत्व जाति तथा वर्ग। इस अध्याय में हम समाज में होने वाले परिवर्तनों के विषय में पढ़ेंगे और ये जो हमारा समाज है ये हम उस समय के समाज के विषय में पढ़ेंगे जब ये जो समय अगर आप देखें तो ये किस समय का समय है, 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक के समय में समाज में जो परिवर्तन है, यानी कि समाज के अंदर होने वाले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी परिवर्तन हैं, इनके विषय में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। और इन परिवर्तनों का यदि आप प्रभाव देखें तो आज भी समकालीन, यानी कि अगर आज के समय में हम देखें तो उस समय के समाज का प्रभाव, जो भी परिवर्तन होने वाले हैं या जो भी उस समय के समाज में जो घटित घटनाएं हैं, उनका प्रभाव हम आज तक भी अपने समाज पर हम देखते हैं। इसके साथ साथ इस अध्याय में हम कृषि में हो रहे विस्तार, उसके परिवर्तन और नई नई खोजों के विषय में पढ़ेंगे और साथ में जो है शिल्प कला के क्षेत्र में हो रहे विशिष्ट जो प्रयास हैं उनके विषय में पढ़ेंगे और किस तरह से जो समाज में जो है विभिन्न समूहों का किस तरह से उद्भव हुआ और विभिन्न समूहों के उद्भव के कारण जो समाज में असमानताएं आई, ये सभी हम इस विषय में पढ़ेंगे। हम सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो महाभारत है। अगर आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे तो इसका महाभारत का बड़ा ही लंबा चौड़ा वर्णन आपको पुस्तक में मिलेगा। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये है कि जो महाभारत हमारा जो महान महाकाव्य है, इस पर जो चर्चा हुई है, उस चर्चा का जो मकसद है वो यही है कि हमें इसकी सहायता से उस समय के जो समाज में हो रहे परिवर्तन हैं या समाज कैसे, मतलब किन वर्गों में बटा हुआ था, कौन कौन सी जो है प्रथाएं प्रचलित थी, ये सभी हमें इस काव्य के माध्यम से समझने में आसानी होती है। ये काव्य हमें उस समय के समाज का जो है वो दर्शन करवाता है। तो 1 बाय 1 मैं इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको 1 बाय 1 समझाऊंगी और आपने देखना है। सबसे पहला पॉइंट है, महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो कि स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। यानी कि अगर हम देखें तो ये महान जो ग्रंथ था, महान जो महाकाव्य था, ये स्मृति के इतिहास वर्ग में, अर्थात अगर आप आज भी याद करते हैं तो आपको जो महाभारत है ये स्मृतियों में आज भी याद होगा। कभी कभी इसे केवल भारत भी कहा जाता है, यानी कि जो ये हमारा महान जो ग्रंथ है इसे हम महाभारत ना कहकर भारत भी कहते हैं। और ये जो है हमें उस समय के धार्मिक, सामाजिक और पौराणिक या उस समय के इतिहास का हमें दार्शनिक ग्रंथ है। ये उस समय के इतिहास का दर्शन कराने वाला ग्रंथ है, यानी समाज में किस तरह से जो समाज है वर्गों में, जातियों में किस तरह से बटा हुआ था, कौन कौन सी जो प्रथाएं थी वो प्रचलित थी, ये सभी जो बातें हैं हमें इस महान महाकाव्य के माध्यम से जो है देखने को मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि ये जो महाकाव्य है ये विश्व का, न केवल भारत का अपितु विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ भी माना जाता है। और ये हिंदुओं का मुख्यतम ग्रंथों में से एक ग्रंथ है और ये माना जाता है कि इसे 5वां वेद भी कहा जाता है। हमारे पास जो पहले से ही जो 4 वेद हैं, जैसे ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, तो उनमें से जो है इसे भी एक माना जाता है और इसे 5वां वेद कहकर पुकारा जाता है। और यदि जो है इतिहासकार की माने तो जो ये महाभारत है
उनका ये मानना है कि जो इसकी रचना है वो वेद व्यास जी ने की थी, लेकिन कुछ इतिहासकार इस बात के बिल्कुल खिलाफ हैं। उनका मानना है कि इसकी रचना केवल वेद व्यास जी ने नहीं की थी, यानी कि अन्य लेखक भी थे जिनके सहयोग से इसकी रचना हुई है। वो इस वजह से क्योंकि जो है इसका अगर हम समय देखें, इसका टाइम पीरियड देखें तो बहुत ज़्यादा वर्ष लगे थे। जैसे आप लगा सकते हज़ारों वर्ष लगे थे इसकी रचना के लिए। तो इतने लंबे समय तक किसी व्यक्ति का जो जीवन है वो संभव नहीं हो सकता। मनुष्य में अगर देखा जाए तो मनुष्य केवल जैसे 100 या 150 वर्ष तक अगर व्यक्ति मतलब जी सकता है, लेकिन हज़ारों वर्ष तक अगर हम देखें तो व्यक्ति इतनी लंबी आयु नहीं जी सकता। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो इसकी जो रचना है, इसके रचनाकार केवल वेद व्यास जी ना होकर के अन्य जो है लेखक भी हैं। और अगर हम देखें तो इसकी जो संख्या है, इसके श्लोकों की संख्या वो 1 लाख से भी ज़्यादा है। 1 से 1.5 लाख, 1 लाख से भी मतलब अगर आप देखें तो इसकी संख्या श्लोकों की बहुत ज़्यादा है। तो इस पूरे जो महाभारत महाकाव्य के ऊपर अगर इसको दोबारा मतलब देखा जाए, दोबारा इसको छपवाना या इसके विषय पर जो है पूरी जानकारी जो इकट्ठा करना, ये जो ज़िम्मा है ये V.S. सुधंकर जो हमारे महान जो प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान हुए थे उनके ऊपर ये ज़िम्मा आया और उन्हें यह जो है जिम्मेदारी दी गई कि जो है तथ्य का पता लगाया जाए, महाभारत के सभी विषयों का सही मतलब ज्ञान प्राप्त किया जाए और इसके बारे में जो पूरी जानकारी निकाल करके इसे एक नए संस्करण यानी एक जो है यानी कि नई पुस्तक के रूप में इसको प्रकाशित किया जाए। और जो ये ज़िम्मा है ये जो है V.S. सुधंकर जी को मिला। तो आगे हम जो है महाभारत की विशिष्टता की चर्चा करते हैं कि किन किन विषयों पर जो है महाभारत के किन किन विषयों पर चर्चा की गई थी। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इतिहासकार जांचते हैं कि क्या ये जो ग्रंथ है वो प्राकृत, पाली या संस्कृत भाषाओं में लिखे गए हैं, यानी जो मेन भाषा थी, मुख्य भाषा वो क्या थी महाभारत की। वे उन लेखकों के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं जिनके दृष्टिकोण और विचार ने पाठ को आकार दिया, मतलब जिन जिन लेखकों ने इस महाभारत की रचना में अपना योगदान दिया था उनके विचार को भी वे जो है विचार को भी परखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, महाभारत में जो प्रयुक्त संस्कृत वेदों की तुलना में कहीं अधिक सरल है। हमारा जो महाभारत है, अगर हम और अन्य वेद देखें, हमारे ऋग्वेद है, यजुर्वेद, अथर्ववेद है, उसमें जो संस्कृत जो भाषा का प्रयोग किया गया है अगर हम देखें तो उनकी तुलना में जो ये हमारा महाभारत जो हमारा वेद है ये उनकी तुलना में बहुत अधिक सरल है। यानी कि इतिहासकार पाठ की विषय वस्तु को 2 व्यापक शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत करते हैं, यानी 2 भागों में बांटते हैं, कथायुक्त कथाएं और उपदेश युक्त जो है युक्तियाँ और सामाजिक मानदंड, इन भागों में इसको बांटा गया है। महाभारत को कई चरणों में लिखा गया है। यह किसी एक लेखक का काम नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि केवल वेद व्यास जी को ये कहना कि भाई उन्होंने ही इस ग्रंथ की रचना की है, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अगर हम टाइम पीरियड देखें तो इसकी रचना में बहुत लंबा समय लगा है, जो किसी एक मनुष्य के जीवन में इतना लंबा समय नहीं हो सकता। हालांकि यह जो पारंपरिक रूप से वेद व्यास नाम एवं ऋषि को जिम्मेदार ठहराया गया है, यानी कि इसकी रचना में वैसे तो जो है इसकी जो रचना है उसके जो रचयिता है वेद व्यास जी को मतलब बताया गया है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, महाभारत में जो लड़ाई है जंगलों, महलों और बस्तियों का विशद वर्णन है, यानी कि विशेष रूप से बताया गया है कि महाभारत में जैसे महाभारत की जो लड़ाई है वो बहुत प्रसिद्ध लड़ाई है जो कि कुरुक्षेत्र में लड़ी गई थी और 2 गुटों में, यानी जो है कौरव और पांडवों के मध्य हुई थी, ठीक है ना। और इस जो है महाकाव्य में मतलब इन सब चीज़ों का बहुत ही बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। महाभारत के सबसे चुनौतीपूर्ण प्रकरण में से एक द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ विवाह है, यानी कि ये उस समय की समाज की मानसिकता को भी दर्शाता है कि क्या उस समय बहुपत्नी विवाह
अगर हम देखें समाज में बहुपत्नी विवाह संभव था, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो द्रौपदी के 5 पति थे, यानी कि बहुपति विवाह भी मतलब उस समय के समाज में देखने को मिलता है। यानी महाभारत जो महाकाव्य है उसके माध्यम से हमें इस बात का भी पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यह सत्तारूढ़ जो है अभिजात वर्ग के बीच बहुपतित्व महिला के कई पति होने का अब जो है अभ्यास यानी इसका सुझाव देता है। यानी कि अभिजात वर्ग मतलब होता है जैसे ऊंची जाति के लोग, यानी जो जिसके अंतर्गत जो राजा हैं, मंत्रीगण वगैरह, ये जो वर्ग आते हैं, इसमें अगर सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग यानी कि जो सत्ता संभालने वाले जो वर्ग हैं, यानी कि अगर हम देखें तो सत्ता किसके हाथ में होती है, राजा मंत्रीगण इनके अधीन होती है। यानी जो राजा हैं या मंत्रीगण हैं या उनके भाई बंधुत्व हैं, उनके द्वारा जो सत्ता चलाई जाती है, अगर हम देखें तो उसमें बहुपति यानी एक महिला के कई कई पति होने का हमें जो है पता चलता है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बहुपत्नित्व जो है ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण से अवांछनीय है, लेकिन युद्ध के समय में महिलाओं की कमी के कारण यह हिमाचल क्षेत्र में प्रचलित था। यानी कि जो इतिहासकार हैं ये इस बात को प्रूव कर रहे हैं कि ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण यदि हम देखें तो ब्राह्मण जाति में सिर्फ एक ही पत्नी से विवाह का प्रावधान होता है। एक पत्नी के रहते हुए पति दूसरी पत्नी के साथ दूसरी किसी औरत के साथ विवाह नहीं कर सकता। तो ये इतिहासकारों ने माना है कि ऐसा इस वजह से हुआ होगा क्योंकि जो युद्ध के समय है महिलाओं की कमी के कारण जो है ऐसा हुआ होगा कि मतलब एक पत्नी के साथ कई पुरुषों ने जैसे विवाह कर रखा होगा। तो बाकी जो है हिमाचली क्षेत्र में ऐसी प्रथाएं जो है प्रचलित हैं, ये मानी जाती हैं। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। समालोचनात्मक संस्करण का मतलब है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1919 में हमारे जो प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थे BS जो है सुक्थांकर, उन्होंने जो है अपने नेतृत्व में अनेक ऐसे महत्वाकांक्षी विद्वानों को शामिल किया जिन्होंने ये जिम्मा उठाया कि वे जो महाभारत है इसका समालोचनात्मक संस्करण तैयार करेंगे। यानी कि जो है इससे जुड़े हुए सभी तथ्यों को इकट्ठा करेंगे। यानी जो आरंभ में देश के विभिन्न भागों से जो है भिन्न जो लिपियां हैं लिखी गई थी महाभारत की, वो संस्कृत पांडुलिपियों को वो सभी जो है मिलकर के एकत्रित करेंगे और ये जो जिम्मा है ये इन्होंने लिया। सेकंड पॉइंट है कि इस परियोजना का उद्देश्य महाभारत नामक जो महान महाकाव्य थी उसकी विभिन्न जगहों से प्राप्त विभिन्न पांडुलिपियों को इकट्ठा करके एक किताब के रूप में यानी एडिशन तैयार करना, एक संस्करण तैयार करने की जो है जिम्मेदारी इन्होंने ली थी। बहुत सारे जो बड़े बड़े विद्वानों ने मिलकर के भारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की जिम्मेदारी उठाई। मैंने अभी आपको बताया था इसका जो नेतृत्व कौन कर रहे थे, जो है BS सुक्थांकर जी। ये जो हमारे संस्कृत के महान विद्वान थे और इनके नेतृत्व में अनेक इनके सहयोगी थे जिन्होंने इनके साथ जो है सहयोग किया। इन विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए गए श्लोकों की तुलना जो है करने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला। विद्वानों ने उन श्लोकों को चुना जो लगभग सभी पांडुलिपियों में लिखे हुए थे। इन सब का प्रकाशन लगभग 13,000 पन्नों में जो है फैले अनेक ग्रंथ खंडों में हुआ। इस परियोजना को पूरा करने में यानी कि ये जो योजना थी इस पूरी योजना को, इस पूरे प्रकरण को तैयार करने में यानी ये पूरा कार्य संपन्न करने में 47 साल लगे। इसके बाद अगर हम देखें अपना नेक्स्ट पॉइंट है ये है बंधुता एवं विवाह। यानी कि समाज में किस तरह से जो लोग हैं
वो परिवार में किस तरह से भाईचारे की भावना से कैसे रहना पसंद करते थे। उस समय एकल जो परिवार है उसकी व्यवस्था थी या संयुक्त परिवार की जो है प्रणाली लागू थी। लोग मतलब संयुक्त परिवारों में रहना पसंद करते थे या एकल परिवारों में। ये हम जो है हमारे नए टॉपिक में पढ़ेंगे। हमारा सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है वो है परिवार। अगर हम परिवार में अगर उस समय के परिवार को देखें, उस समय के समाज में जैसे परिवार को देखें, तो इसमें जो है हमें ऐसे संकेत मिले हैं कि जो है लोग संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते थे। यानी कि परिवार के अंदर बहुत सारे सदस्य होते थे। इसमें जो है चचेरे, ममेरे, मौसेरे, मतलब ये सभी जो है भाई बहन आपस में मिल कर के रहते थे और ये सभी जो है खून के रिश्ते माने जाते थे। यानी कि अगर देखा जाए तो उस समय जो समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा लागू थी। सभी लोग मिल बांट करके एक बड़े से परिवार में रहते थे जिसमें बड़े बुजुर्गों का जो साया उनके सर पर होता था और जो है परिवार के जो बच्चे बहनें भाई हैं सभी मिल करके, और वो स्वयं को और अपने भाई बंधुत्व अपनी बहनों को मतलब सगे यानी खून के रिश्ते जैसा ही मानते थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है पॉइंट पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श। पितृवंशिक यानी कि आपको पता है कि जो हमारा समाज है ये पुरुष प्रधान समाज है और पिता के जो बाद है उसका पुत्र जो उसकी संपत्ति का अधिकारी होता है। और जैसा कि आपको मैंने बताया जो समाज में पिता के प्रभुत्व के बाद जो परिवार के ऊपर उसके पुत्र का अधिकार होता है। और कुछ ऐसी ही घटना महाभारत में देखने को मिलती है। जो महाभारत है ये भी दो गुटों के या दो दलों के मध्य जो लड़ाई है वो जो है सत्ता को लेकर के या ज़मीन के अधिकार को लेकर के हुई थी। तो इसमें दो भाइयों के मध्य जो लड़ाई हुई थी, एक दल था कौरव दल, दूसरा था पांडव दल। और इनके बीच में जो लड़ाई हुई थी उसमें जो है पांडवों की जीत हुई थी। कौरव जो थे, कौरव वंश का विनाश हो गया था और इसके बाद जो है पांडवों को उत्तराधिकार में जो उनके पिता की सारी संपत्ति दे दी गई थी। इसके बाद हम करेंगे पितृवंशिकता। पितृवंशिकता में जो पिता है उसकी मृत्यु के बाद पिता की जो सारी संपत्ति है और ज़मीन जायदाद वो बेटे के नाम कर दी जाती है। और अगर बात की जाए राजाओं की तो राजा की मृत्यु के बाद उसका सिंहासन उसके पुत्र को सौंप दिया जाता है तथा कभी पुत्र ना होने पर संबंधी भाइयों को उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। यानी कि ऐसा भी जो हमारे इतिहास में जानकारी मिलती है कि यदि राजा की कोई संतान ना हो, यदि उसके पास उसकी कोई खुद की कोई संतान ना हो, तो वो अपने जो भाई बंधुत्व हैं या भाई बांधव हैं उनके जो हैं बच्चों को गोद लेकर के या उनको अपना उत्तराधिकारी या अपने शासन की साम्राज्य की जो बागडोर है उनके हाथ में सौंप सकते हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। जो बाकी का चैप्टर है वो आप नेक्स्ट वीडियो में समझ पाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।